अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जमीन से करीब 10,000 लाइट ईयर्स दूर आयरा कॉन्स्टेलेशन में XTE J1650500 नाम का एक ब्लैक होल मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 2008 में गोडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के 2 एस्ट्रोनॉमर्स निकोलाई शेपोशनिकोव और लेव टाइटेचक ने ये बताया था कि इस ब्लैक होल का मैस हमारे सूरज से सिर्फ और सिर्फ 3.5 टाइम्स ज्यादा है और इसका डायमीटर भी सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर है। इसी तरह XTE J1650500 आज तक यूनिवर्स में ढूंढा गया सबसे छोटा ब्लैक होल है। 2017 में जमीन से 28,000 लाइट ईयर्स दूर स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में हमें IGR J17091 नाम का एक और ब्लैक होल मिला था। ऐसा कहा जाता है कि इसका मैस हमारे सूरज के कंपैरिजन में 3 से 10 गुना के दरमियान में है। साइंटिस्ट के मुताबिक एक ब्लैक होल का मैस कम से कम हमारे सूरज के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। इससे कम मैस वाला ब्लैक होल थ्योरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब हम कायनात की हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स पर नजर डालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ब्लैक होल ऐसे ही जायंट ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ब्लैक होल्स भी अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तो कुछ बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन कुछ ब्लैक होल्स तो बहुत ही अजीब होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं ब्लैक होल्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, आज तक आपने यही सुना होगा कि ब्लैक होल अपने आसपास के मैटर को निगलता है और वो मैटर बाहर कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा ब्लैक होल ढूंढ लिया है जो स्पेस में बुलेट्स को शूट करता है। 2009 में साइंटिस्ट ने जमीन से करीब 28,000 लाइट ईयर्स दूरी पर हमारी मिल्की वे के सेंटर के करीब एक बाइनरी स्टार सिस्टम को ढूंढा था। इस बाइनरी स्टार सिस्टम में एक ब्लैक होल और एक स्टार था। इस ब्लैक होल को H174332 नाम से जाना जाता है। ये हमारे सूरज से करीब 5 से 10 गुना ज्यादा मैसिव है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता अपने कंपेनियन स्टार को निगल रहा है। लेकिन जब ब्लैक होल स्टार के मैटर को निगलता है तो इसका पूरा हिस्सा ब्लैक होल के अंदर नहीं जाता, बल्कि कुछ हिस्सा गैस बुलेट की फॉर्म में ब्लैक होल वापस बाहर निकाल देता है। इस गैस बुलेट्स की स्पीड लाइट की स्पीड के 25% तक हो सकती है। लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि ये ब्लैक होल ऐसा बिहेव क्यों करता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स में अब तक का ढूंढा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है? इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत बार बताया है। इस ब्लैक होल का नाम TON 618 है। ये ब्लैक होल जमीन से 1080 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि इसका मैस हमारे सूरज के मैस के कंपैरिजन में 6600 करोड़ गुना ज्यादा है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि TON 618 का इतना ज्यादा साइज हो ही नहीं सकता जितना हमें बताया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल से जुड़ी हुई कई थ्योरीज ये दावा करती हैं कि एक ब्लैक होल हमारे सूरज से 5000 करोड़ गुना से ज्यादा मैसिव हो ही नहीं सकता। साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स का सबसे मैसिव ब्लैक होल TON 618 नहीं बल्कि होमबर्ग 15A है, जो जमीन से 70 करोड़ लाइट ईयर्स दूर सेटस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये हमारे सूरज के कंपैरिजन में 4000 करोड़ गुना ज्यादा मैसिव है और साइंटिस्ट TON 618 ब्लैक होल को 3500 करोड़ गुना ज्यादा मैसिव ही मानते हैं। आइए अब बात करते हैं मिडिल वेट ब्लैक होल्स के बारे में। सुपर मैसिव और अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सेजिटेरियस A स्टार ब्लैक होल सूरज से 41 लाख गुना ज्यादा मैसिव है। स्मॉल साइज ब्लैक होल जिनका मैस सूरज से 10 से 100 गुना तक होता है, वो भी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। लेकिन मिडिल वेट ब्लैक होल्स आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। 2009 में जमीन से 29 करोड़ लाइट ईयर्स दूर फिनिक्स कॉन्स्टेलेशन में हाइपर ल्यूमिनियस एक्स-रे 1 यानी कि HLX नाम का एक ब्लैक होल ढूंढा गया है। इसकी स्टडी करने से ये पता चला कि इसका मैस हमारे सूरज से करीब 20,000 गुना ही ज्यादा है। ऐसा ब्लैक होल साइंटिस्ट ने पहली बार देखा था। इसे मिडिल वेट या फिर इंटरमीडिएट ब्लैक होल की कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये ब्लैक होल कैसे बना? साइंटिस्ट का कहना है कि HLX1 एक वक्त में बहुत ही कम मैस वाली ड्वार्फ गैलेक्सी का सेंटर हुआ करता था, लेकिन फिर एक मैसिव गैलेक्सी ने ड्वार्फ गैलेक्सी को निगल लिया और उस मैसिव गैलेक्सी के ब्लैक होल ने इसे बाहर निकाल दिया।
यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या फिर ये एक रॉक ब्लैक होल बन गया? तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं। इसके ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि इस ब्लैक होल के अराउंड कुछ यंग स्टार्स अभी भी घूम रहे हैं, यानी कि ये अभी भी एक टूटी फूटी गैलेक्सी को बनाए हुए हैं और एक रॉक ब्लैक होल बनकर दूसरी गैलेक्सीज को बर्बाद नहीं कर रहे। आइए अब रॉक ब्लैक होल यानी कि आवारा ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं। जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं, तो कई बार ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक ब्लैक होल को गैलेक्सी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक होल स्पेस में आवारा घूमने लगता है। SDSS J0927+2943 पहला ऐसा रॉक ब्लैक होल था जिसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जो हमारे सूरज से 60 करोड़ गुना ज्यादा मैसिव है और 95 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी मिल्की वे में ही सैकड़ों रॉक ब्लैक होल्स हो सकते हैं। वैसे क्या आप ये जानना चाहते हैं कि अगर एक रॉक ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए तो फिर क्या होगा? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा ब्लैक होल दिखाने वाली हूँ जो लाइट नहीं बल्कि साउंड को निगलता है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे देखने के बाद आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ये हमारे जमीन पर ही मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टेक्नियन इस्राइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जेफ स्टीनहर्न ने अपनी लैब में एक ब्लैक होल बनाया है जो लाइट की जगह साउंड को निगलता है। इसे लेजर बीम्स के बीच एक स्पेशल लिक्विड को ट्रैप करके बनाया गया है। 2014 में उन्होंने इससे निकलने वाली हॉकिंग रेडिएशन को ऑब्जर्व किया था। ये पहला ऐसा मौका था जब हमने रियलिटी में हॉकिंग रेडिएशन को ऑब्जर्व किया था। स्टीनहर्न ने इसे सिर्फ 1-2 बार ऑब्जर्व नहीं किया, बल्कि 2009 से 2014 के दरमियान उन्होंने 4600 बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था और हर बार उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन को ऑब्जर्व किया था। आइए अब बात करते हैं जमीन से करीब 30,000 लाइट ईयर्स दूर एक्विला कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ब्लैक होल GRS 1915+105 के बारे में। ये ब्लैक होल हमारे सूरज के कंपैरिजन में करीब 14 गुना ज्यादा मैसिव है। ये ब्लैक होल एक सेकंड में 950 से लेकर 1150 बार अपने एक्सिस पर घूमता है और ये अब तक के ढूंढे गए ब्लैक होल्स में से सबसे फास्टेस्ट स्पिनिंग ब्लैक होल है। क्या आप जानते हैं कि अगर हम अपनी जमीन को इसी ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन पर प्लेस कर दें, तो फिर हमारी जमीन कितनी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगी? तो मैं आपको बता दूं, ये 53.6 करोड़ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगी। अब आप ये समझ गए होंगे कि ये ब्लैक होल कितनी ज्यादा स्पीड से घूमता है। वैसे क्या आपने ये कभी सोचा है कि जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास एक छोटा ब्लैक होल आता है, तो फिर बड़ा ब्लैक होल छोटे ब्लैक होल को गैलेक्सी से बाहर निकाल देता है और उसे एक रॉक ब्लैक होल बना देता है। लेकिन सभी ब्लैक होल्स के साथ ऐसा नहीं होता। जमीन से 18 करोड़ लाइट ईयर्स दूर NGC 3393 नाम की एक गैलेक्सी है, जिसके सेंटर में एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत ही अजीब चीज देखी है। नासा के चैंड्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से की गई ऑब्जर्वेशन में इस गैलेक्सी के सेंटर में एक नहीं बल्कि 2 ब्लैक होल्स को देखा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे से 490 लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं। इनमें से एक ब्लैक होल हमारे सूरज से 3 करोड़ गुना ज्यादा मैसिव है और दूसरा 10 लाख गुना ज्यादा मैसिव है। स्पेस में जब भी ऐसा नजारा देखने को मिलता है तो बड़ा ब्लैक होल छोटे ब्लैक होल को गैलेक्सी से बाहर फेंक देता है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही मामला है। ये बड़ा ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता छोटे ब्लैक होल को निगल रहा है और उसे खत्म कर रहा है। अभी तक साइंटिस्ट ये नहीं जान पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।